हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। मैं अखिलेश कुमार आप लोगों से आज कुछ शेयर करने आया हूँ। दोस्तों, हम लोग जैसे भी हैं, जो भी हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं। हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देखेंगे मिडिल क्लास फैमिली के हैं। और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते कि उनको करना क्या है लाइफ में। मेरे साथ भी ये रहा है। आज मैं 27-28 साल का हो गया और अपने लाइफ में इतना टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि वास्तव में मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे पास क्वालिटी क्या है, मैं किस फील्ड में बढ़ सकता हूँ। हालांकि मेरे हालात कुछ अलग थे, मैं उन परिस्थितियों से गुजरा। मैं जिस फील्ड से था, मैं जिस क्षेत्र से था, वहाँ पे पढ़ाई का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, कोई बताने वाला नहीं था। तो जो कुछ भी चूज़ किया गया, जैसे जैसे भी झेला गया, जैसे जैसे भी लड़ा गया, और आज मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ और मैं इससे यकीनन बहुत खुश हूँ। लेकिन दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते अनमोटिवेशनल हो जा रहे हैं। उनके दिमाग का पहिया घूम जा रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। जैसे अभी कल एक स्टूडेंट मेरे से मिला था, उसने बोला कि सर इस समय चुनाव का माहौल देख के तो अब दिमाग घूम रहा है और मन कर रहा है कि अब आईएएस की स्टडी छोड़ के और गांव के इसी सरपंचई में कूद जाऊं। और सर इसमें बहुत मजा है, खाने के लिए पार्टियां भी मिल रही हैं और पैसे भी मिल रहे हैं, और आईएएस बन के क्या होगा, और क्योंकि सर फिर तो नेताओं का ही नौकर बनना है। तो अब उसको कौन समझाए इस बात को। मतलब उसने खुद ही ये बात समझ लिया कि एक आईएएस एक नेता से छोटा होता है, बट जो उस लेवल पे है, जो उस स्तर पे है, उसे पता है कि आईएएस और नेता एक तरह से दोनों भाई हैं। ना वो उसके विचारों को काट सकता है, ना वो उसके विचारों को काट सकता है, बजाय बस सहमति कर सकते हैं। लेकिन उसे तो ये बात नहीं पता। उसने जैसा माहौल देखा उस तरह से वो क्रिएट कर लिया अपने माइंड में। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं करता, ये पढ़ता हूं तो वो भूल जाता हूं, वो पढ़ता हूं तो वो भूल जाता हूं। अरे मेरे भाई, एक बात बताओ, क्या दुनिया में तुम ही एक ऐसे हो जो कुछ भी पढ़ता है तो सब कुछ याद होना चाहिए? अगर ऐसा होता तो हर घर में एक गूगल पैदा होता ना, हर कोई यहां वहां क्यों भटकता। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करिए निरंतर। जब हम किसी क्रिया को करते हैं, बार बार उस चीज को करते हैं, बार बार उन चीजों को देखते हैं, तो वो हमारे माइंड में छपा रहता है। और जैसे ही हम कंप्यूटर पर पेपर और एग्जाम के लिए बैठते हैं तो वो रैंडम क्वेश्चन देख के ही हमारा माइंड वहां पे वर्क कर जाता है। तो आप पढ़िए। और कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ ऐसे भी बच्चे मिलते हैं हम लोगों से अक्सर करके जो कहते हैं कि अरे सर लाइफ में धोखा खा गए हैं, जो आजकल का हमारा क्रेज बन चुका है कि सर मन नहीं कर रहा है, साल बर्बाद हो गया, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया वो गया। एक बात याद रखना दोस्तों, जिंदगी में कभी भी कोई भी अपना नहीं है। सिंगल आए हैं, सिंगल जाना है। जो भी करना है यही करना है। मैं तो एक छोटा सा टीचर हूं जो आप लोगों को कुछ पढ़ाने का ख्वाब देख रहा हूं, कुछ बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन जो बड़े बड़े भी लोग हैं और जो बड़े बड़े लोग हुए इस देश में, एक पेपर बेचने वाला बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम बन गया। एक अनपढ़, मतलब एक जो पढ़ाई में मंद बुद्धि व्यक्ति, ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जो एकदम मंद बुद्धि थे। जैसे आप लुई पास्चर का नाम सुने होंगे, रेबीज टीका का जिन्होंने खोज किया, लुई पास्चर। वो व्यक्ति पढ़ने में इतना कमजोर था, उसका पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगता था। लेकिन उसी समय रेबीज टीके से काफी लोग मर रहे थे, काफी लोग परेशान थे। वो व्यक्ति कॉलेज की सीढ़ियों पे बैठा था, तो टीचर जब उसके पास जाता है, कहता है कि बच्चा क्यों तुम इतने दुखी हो, तो वो बोलते हैं कि सर मेरे आसपास इतने लोग मर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूं। तो टीचर उसको एक प्यारा सा जवाब देता है कि बच्चा, हर मुसीबत की जड़ यह किताब है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुम पढ़े लिखे रहोगे, तो तुम जरूर इसका इलाज ढूंढ पाओगे। तो वो बच्चा कहता है क्या सर इन किताबों से मैं उसका इलाज ढूंढ पाऊंगा? तो टीचर कहता है बिल्कुल ढूंढ पाओगे, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी भी खराब नहीं होती। अगर आपके पास है तो आप दूसरे तक शेयर करिए। और उसी बात पर मन बना करके उस बच्चे ने दिन रात एक कर दिया।
दिन रात एक करने के बाद उनकी शादी हुई, शादी के बाद उनकी 2 बच्चियां हुई। मतलब वो बंदा इतना ज्यादा अपने सर्च में लीन हो गया कि उसकी दोनों की दोनों बेटियां मर गई। उसके बाद सदमे में आके उसकी बीवी मर गई, लेकिन वो बंदा उनको देखने तक नहीं जाता है। और अंततः लास्ट में मरने मतलब एकदम इतने क्रेज आने के बाद वो बंदा लुई पाश्चर रेबीज के टीके का खोज कर ही देता है। यानी रेबीज के टीके का जो आज हम लोग के पास इलाज है वो उसकी देन है, लेकिन उस रेबीज के टीके को खोजने के लिए वो व्यक्ति ने कितने सारे लोगों को, यानी कितनी सारी मतलब त्याग किया। ना बीवी को देख, अगर वो बीवी को देखने गया होता, बच्चियों को देखने गया होता, तो क्या वो रेबीज के टीके को ढूंढ पाता? संभव ही नहीं है। उन्होंने ही बताया कि दूध का पाश्चुरीकरण करने के बाद दूध को लंबे समय तक स्थिर रखा जा सकता है, उसको लंबे समय तक यूज करने लायक बनाया जा सकता है। तो कुछ पाने के लिए पहले कुछ त्यागना पड़ेगा। बिना त्याग और बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, संभवतः 1-2% ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन कुछ तो हासिल होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हासिल ही नहीं होता। इतनी बड़ी दुनिया है और इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप क्या सरकारी नौकरी को हलवा पूड़ी समझ लिए क्या कि सुबह मम्मी छान दी, जब मर्जी हुआ तब खाया, जब मर्जी हुआ तब फेंक दिया? ऐसा नहीं है। यहां तमाम प्रकार भूखे लोग पड़े हैं जिनको सरकारी नौकरी की जैसे खाने की तलाश है। भाई सरकारी नौकरी क्या, एक खाना ही तो है, और उस खाने के इतने भूखे लोग यहां पे हैं। तो पहले आपको उन भूखे लोगों का शिकार करना पड़ेगा, उन भूखे लोगों से लड़ना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि वायरस में तमाम प्रकार के लोग देखेंगे तो खूब वायरस के जब शिकार हो जाते हैं तो यहां वहां भटकने लगते हैं। तो पहले आपको जिंदा रहने के लिए उन वायरस से लड़ना पड़ेगा। जब आप उस वायरस पे काबू पा जाएंगे तभी यकीनन आप उसके बीच में रह पाएंगे। अभी हाल ही में कोरोना का ले लीजिए, हम लोग घर के अंदर छुप के बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बाहर खुले में बैठ सके, मास्क लगा के ऐसे बिंदास घूम सके। है क्या किसी के अंदर? किसी के अंदर नहीं है। इसका मतलब यह है कि पहले आपको उस चीज के लिए त्यागना पड़ेगा। दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड छोड़ना पड़ेगा, इश्क मोहब्बत सब बेकार है। यकीन मानिए, अगर आप जिंदगी में सक्सेस नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपके ना आगे कोई खड़ा है ना आपके पीछे कोई खड़ा है। तो पहले किसी चीज पे समय देना सीखिए। समय देने के बाद अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आता है, एक बार उदास होइए, लेकिन एक बार और ट्राई करिए। कोई ये नहीं कहता एक बार में सफलता हाथ लगे। ये कौन सी बुक में लिखी है? किसी बुक में लिखी है क्या? मैंने तो आज तक इतनी बुक पढ़ी नहीं, लिखा किसी में। अगर आपने पढ़ा तो मुझे भी शेयर करिएगा। एक बार 2 बार, कहते हैं ना, निरंतर प्रयास करने से ही सफलता हाथ लगती है। यकीन मानिए, अगर आप जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस फील्ड में आपको सफलता नहीं भी मिलती है तो आपके पास जो तजुर्बा रहेगा वो तजुर्बा आप इतने लोगों में शेयर करेंगे और उस तजुर्बे से न जाने कितने लोग उस फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे, और आपकी ही बदौलत वो लोग उस फील्ड में सक्सेस होंगे। तो आप कहीं पे तो साथ आएंगे ना, आपका नॉलेज कहीं तो यूज होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम बेकार हो चुके हैं। तो छोटी छोटी चीजों से मन मत बदलिए। जो मिडिल क्लास बच्चे हैं उनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, और जो हमारे समाज में आजकल की गतिविधियां हो गई हैं उससे तो और बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। तो सरकार भले रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन सरकार तो यही चाह रही है कि आप मत पढ़ो, आप अशिक्षित रहो, बेरोजगार रहो। उसका क्या जाना, उसका कुछ जाने वाला क्या? नहीं जाएगा। किसका? आपका। आपके पीछे जो आपके सपोर्टर है उनका जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले किसी फील्ड में लगिए, अपने लाइफ के 2-4 साल उस भट्ठी में झोंकिए। अगर उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आता है तब एक बार सोचिए कि मैं इस फील्ड में हूं तो रिजल्ट क्यों नहीं आया, कहां पे कमी रह गई। हम लोग भी भटके हैं। आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं 2012 में इंटर पास किया, कैसे पास किया मुझे भी नहीं पता। आज भी मैं अभी सफलता की ओर अग्रसर होने की कोशिश ही कर रहा हूं। आज 28 साल उम्र हो गई, लेकिन अग्रसर हूं। मैं हार नहीं मानता, क्योंकि मेरे मोटिवेशनल बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इसी प्रकार से आपको भी किसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी की जीवनी से, या कोई भी एक ऐसा चीज हो सकता है, आपके पिता हो, आपकी माता हो, आपके रिश्तेदार में कोई, या कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी हो सकता है, वो
किसी एक व्यक्ति को फॉलो करिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए, उस चीज पर फोकस करिए, अपने लाइफ के 2, 3, 4 साल उस पर वहन कीजिए और देखिए आपको रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। मैं पॉलिटेक्निक वाले बच्चों से कहना चाहूंगा, मैंने जब पॉलिटेक्निक किया ना मेरे पास बुक थी, ना मैंने किसी कोचिंग से तैयारी किया, ना किसी भी चीज से किया, लेकिन मेरा चंदौली में पहला रैंक था। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर से 2013 में एडमिशन लिया और 2016 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैं इलाहाबाद से तैयारी किया, दिल्ली से तैयारी किया, बहुत जगहों से प्रिपरेशन किया और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम बच्चों को अपने नॉलेज शेयर करने का कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, नौकरी कोई हलवा पूरी नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, हताश मत होइए। ये मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीच या कुछ देने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं बस उन बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ जिन बच्चों का मन क्षण क्षण में बदल जाता है। नहीं मुझे ये करना है, नहीं अब ये नहीं, ये करना नहीं, ये नहीं कहे, अब इसमें मजा आ रहा है, 4 दोस्तों के साथ घूमे, अरे यार हटाओ ये मजा नहीं है, वो देखो कितना बढ़िया काम कर, उसमें काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक चीज फोकस, एक चीज पे करिए। एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के आप 36 प्लेटफॉर्म बना देंगे, लेकिन पहले एक प्लेटफॉर्म पे जाइए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बनेगा तभी आप वहां से कोई संदेश या कुछ भी बोलेंगे तो 4 लोग आपकी बातों को सुनेंगे, वरना आप 36 प्लेटफॉर्म पे जाएंगे कोई सुनने वाला नहीं है। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा स्पीच न दिया हूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मिडिल क्लास बच्चे इस समय काफी हताश नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से भी तमाम प्रकार के लोग, नौटंकियों की वजह से, इकोनॉमिकल स्थिति की वजह से हर समस्याएं हैं, सबको समस्याएं, लेकिन आप पढ़ाई करिए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आप हमसे पूछिए, हमको जहां तक हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, जो भी चाहिए आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन पढ़ लीजिए। अगर कोई बच्चा पढ़ने में इच्छुक है तो प्लीज पढ़ो, किसी अन्य फील्ड को चूज मत करो। जब आप उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तभी उसकी अहमियत को जान पाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म की अहमियत क्या है। जब तक आप नहीं पहुंचे उस फील्ड को जान ही नहीं पाएंगे ना। तो उठिए और अपने गोल की तरफ लग जाइए। जिंदगी के 3 से 4 साल देखिए वेस्ट करना ही करना है। भगवान राम रावण को मारने के लिए 14 वर्ष अपने जिंदगी के वेस्ट कर दिए वनवास में। वो चाहते तो क्या अयोध्या से एक तीर मार देते, रावण मर जाता। कौन सी बड़ी भाई, वो तो भगवान थे, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष दिया ना, त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, साम्राज्य का त्याग किया, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, सारे सुखों को त्याग दिया, तब जाके वो रावण का वध किए। वो चाहते तो कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन तो हमारे इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। त्याग तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मियाँ मिट्ठू बन जाए, अंबानी की तरह आपको पास सब कुछ अवेलेबल हो जाए, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं कि हमारे पास 4-4 गर्लफ्रेंड हो, हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, हम अंबानी बन जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि जब आप एक मैटर के साथ जुड़ते हैं तो आपको उसमें समय देना ही देना है। अगर आप एक गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे तो आप बताइए वो गर्लफ्रेंड आपसे कै दिन बात करेगी? अगर आप उसके साथ घूम रहे हैं तो आपके साथ कै दिन घूमेगी? वो आप उसको समय नहीं देंगे, वो किसी और को समय दे देगी। जाहिर सी बात है। आपने 4, 10, 15, 20 मित्र बना रखे हैं, अगर आप उनका रोज हाल चाल न लीजिए, उनके साथ घूमिए फिरिए मत, मौज मस्ती मत करिए, तो वो कहेंगे अरे यार साला बहुत बदल गया है, बात नहीं करता, एटीट्यूड में आ गया है, इसमें आ गया है, उसमें आ गया है। वो ये नहीं कहेंगे कि अरे भाई जाने दो, अभी सक्सेस नहीं है, मेहनत कर रहा है, सक्सेस करने, कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपका, लेकिन भाव जरूर खा लेंगे। तो आपका जो समय है उसमें इन सब चीजों से बचिए। मित्र यार सब कुछ, बंधु सखा सब बाद में भी काम आ जाएंगे, हर कुछ सभी अपने जगह पर सब सही हो जाएगा, लेकिन पहले आपको सफल बनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, फिर कभी मिलेंगे, आपको बताएंगे, किसी कॉलेज लाइफ के बारे में लेकर के आया जाएगा अच्छा सा। आज छोटा सा बस उन लोगों के लिए है जिनका मन भटक रहा है, जो सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं, वो कर ले, वो नहीं, जो भी करिए एक चीज करिए, एक प्लेटफॉर्म पाइए और उस पर खड़े होकर के फिर अपने बातों को शेयर करिए। सब लोग सुनेंगे, सब लोग सम्मान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।